हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेटर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। ओके, ऑलरेडी हमने देखा था जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी देखा। आफ्टर दैट हमने कितने परसेंट मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विस पे कितने परसेंट का जीएसटी लगता है वो ऑलरेडी हमने देखा। ओके, आफ्टर दैट हमने जो जीएसटी मतलब टैक्स की जो चेन है वो भी हमने अंडरस्टैंड की थी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शेयर के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो आपका चैप्टर था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट सेविंग क्या होता है उसके बारे में लर्न किया था। ओके, तो सेविंग जरूरी है, क्यों जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से यहाँ पर फर्स्ट है म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, देन उसके बाद डिवेंचर्स है, इंश्योरेंस है, बॉन्ड्स है, प्रोविडेंट फंड है, फिक्स डिपॉजिट, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रिकरिंग डिपॉजिट एंड ज्वेलरी है। ओके, और या तो पिगी बैंक सेविंग। ओके, बट स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर पीवीएम में करते हैं जो हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर वही कांस्टेंट ही रहती है, बट हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ टाइम के बाद उसके बदले में यहाँ पर कुछ अमाउंट भी मिलती है। ओके, तो उसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के वेज हो गए, टाइप्स हो गए, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लर्न करते हैं शेयर्स के बारे में। देखिए, टू ओन अ शॉप इज अ प्रोप्राइटरशिप। ओके, व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, मतलब कोई भी दो लोग या तो तीन लोग या तो चार लोग और उससे ज़्यादा एक साथ मिलके कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ओके, सो विच रिक्वायर स्मॉल कैपिटल, उसे स्मॉल कैपिटल लगती है। ओके, अगर आपने एक ही पर्सन ने कोई बिजनेस यहाँ पर ओपन किया, फॉर्म किया, तो उसे जो कैपिटल लगता है वो ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू पार्टनरशिप में। ओके, सो टू इस्टेब्लिश अ कंपनी डिजायरिंग पर्सन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। person who form a company is called promoters and the company is called limited company। उसे क्या कहते हैं, उस कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ओके, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। जो कंपनी है उसे स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगती है उसे कैपिटल कहते हैं। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज ₹1, 2, 5, 10 और ₹100 एक्सेट्रा। ओके, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी। ये जो स्मॉल पार्ट है उसे क्या कहते हैं, शेयर ऑफ द कंपनी कहते हैं। दिस शेयर्स आर सोल्ड इन अ शेयर मार्केट टू राइज द कैपिटल। जो यहाँ पर कैपिटल लगने वाली है कंपनी फॉर्म करने के लिए, जो यहाँ पर शेयर्स आपको दिख रहे हैं, क्या किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं शेयर मार्केट में। ओके, टू राइज द कैपिटल, कैपिटल राइज करने के लिए। ओके, देयरफॉर देखिए शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। ये कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट होता है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। उसे क्या कहा जाता है, शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए अभी शेयर होल्डर किसे कहेंगे, अ पर्सन हु ओन्स अ शेयर is called shareholder. The shareholder is a part owner of the company in the proportion of the number of shares he or oblique she holds. Okay, then उसके बाद stock exchange. It is a place where buying and selling of shares take place. It is also known as share market or share market. Okay, or stock market, equity market or capital market. कंपनीज शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। ओके, देन उसके बाद फेस वैल्यू, अभी देखिए उसे एफवीबी कहते हैं, फेस वैल्यू। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। ओके, सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, मार्केट वैल्यू, से एमवी कहते हैं। द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड आर परचेज द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, से कहते हैं एमवी। ओके, द प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड, जिस भी प्राइस पे शेयर सोल्ड या तो परचेज किया जाता है, उस स्टॉक मार्केट जो प्राइस है उसे क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहा जाता है ऑफ द शेयर्स। ओके, in the live share market the market value changes frequently. Okay, if the company's performance is better than expected then those shares are in demand. The number of shares is fixed, therefore share supply could not be increased and hence the share prices increases. Okay, if the company is not doing well the share price falls. Increase in the price is shown by green triangle upward and decrease in a price is shown by red triangle downward. Okay, this is the reason for increase and decrease in Sensex and
निफ्टी इंडेक्स। ओके, आई बात समझ में। तो डिविडेंड होता क्या है? ओके, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। उसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, अगर कंपनी यहाँ पर अच्छे ग्रो हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑलवेज इंक्रीज, यहाँ पर एब्सोल्युटली इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो हेंस द प्राइस ऑफ शेयर गोज अप। ओके, उसका जो शेयर्स है यहाँ पर प्राइस जो है उसकी ज्यादा होने वाली है। ओके, अप होने वाली है। ओके, एज अ रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स, द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। ओके, सो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कंपैरिजन ऑफ जो यहाँ पर एफवी है एंड एमवी, उसका कंपैरिजन हम यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, तो मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, सो इफ market value is greater than face value, then the share is premium. If market value is equal to face value, then the share is par. If market value is lesser than face value, then the share is at a discount. Okay, for example देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एफ वी इज इक्वल टू ₹10 है, मार्केट वैल्यू उसकी 15 है, सो एंड 15 माइनस 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा, मतलब शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, ऑफ ₹5, मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। ओके, सपोज एफ वी इज इक्वल टू 10, एम वी इज इक्वल टू भी 10, मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आता है? 0 आता है, सो शेयर इज पार। ओके, सो एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ वी यहाँ पर हो जाएगा। सपोज फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर ₹7 है, मतलब इसका डिफरेंस आता है ₹3 का, द शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, एज मार्केट वैल्यू इज लेसर देन यहाँ पर फेस वैल्यू से। ओके, सो सम इन्वेस्टेड, देखिए टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ओके, सम इन्वेस्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच आर परचेज फॉर मार्केट वैल्यू ₹120, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 120, वी गेट 6000 सम इन्वेस्टेड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ यू वांट टू परचेज 50 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू ₹50 ईच, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड? Sum invested is equal to number of shares multiplied by market value. So 50 multiplied by 50 we get 2500. Okay. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मतलब ROR उसे कहा जाता है। व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ शेयर, अगर हम यहाँ पर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रेयस परचेस अ शेयर ऑफ फिक्स वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। कंपनी डिक्लेयर 15% डिविडेंड ऑन द शेयर, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। देखिए इसका आंसर क्या होता है? सो एफ वी इज इक्वल टू ₹100, एम वी इज इक्वल टू ₹120, डी इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15%। सो रिमेंबर हियर दैट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120 श्रेयस गॉट ₹15। सो लेट रेट ऑफ रिटर्न बी x परसेंटेज। ओके, हम यहाँ पर x परसेंटेज यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर 15/120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/100। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 100/120, सो वी गेट 25/2, सो वी गेट द आंसर 12.5%। ओके, सो द रेट ऑफ रिटर्न फॉर श्रेयस इज 12.5%। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, फेस वैल्यू यहाँ पर ₹100 है, प्रीमियम यहाँ पर ₹65 है, एंड मार्केट वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब 100 प्लस 65, सो वी गेट ₹165। ओके, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 165 पर शेयर यहाँ पर हो जाएगी। ओके, सो थर्ड वन देखिए अभी, नील हैज इन्वेस्टेड इन अ शेयर एज फॉलो, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी सी, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 350 शेयर्स उसने लिया है, एफ वी इज इक्वल टू ₹10 है, प्रीमियम यहाँ पर 7 है, कंपनी बी में 2750 शेयर्स लिया है, तो एफ वी यहाँ पर देखिए 5 है एंड डिस्काउंट 1 है, देन 50 शेयर्स इन कंपनी सी, एफ वी इज इक्वल टू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू यहाँ पर ₹150 है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। सो कंपनी ए में प्रीमियम इज इक्वल टू ₹7, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो वी गेट ₹17।
इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, सो वी गेट 350 मल्टीप्लाई बाय 17, तो यहाँ पर आंसर आता है 5950 रुपीज। ओके, सो इन कंपनी बी देखिए अभी फेस वैल्यू इज इक्वल टू 5 रुपीज, मार्केट वैल्यू यहाँ पर 4 रुपीज है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, सो 2750 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आता है 11,000। नाउ कंपनी सी फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर 150 है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एमवी, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7500। ओके, सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, नील हैज इन्वेस्टेड 5950 प्लस 11,000 प्लस 7,500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाती है इसकी 24,450। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।